स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 10.3 किधर गया। 10.2 तक कंप्लीट हो गया है ना, देखो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज में तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ परिमय दिख रहा है, वो सब परिमय को पहले समझेंगे ताकि एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में। तो परिमय 10.3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें हमको पढ़ना है केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब। जैसे एक वृत्त है, इसका केंद्र है, एक जीवा है, तो इस पर जो ये एक लंब खींचेंगे 90 डिग्री। जो जीवा है इसमें जो 90 डिग्री खींच दिए इसे को लंब कहेंगे। 90 डिग्री मतलब लंब। तो इसी से रिलेटेड चीज़ों को हमको समझना है कि ये कितना होता है और क्या इसका बेसिक है, क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो परिमय 10.3 कहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। याद रखिएगा परिमय क्या कह रहा है, एक वृत्त है उसके जीवा है, ये वाला जीवा हो गया, तो इस जीवा पर डाला गया लंब, यानी इसमें एक लंब डाल देंगे 90 डिग्री। अगर इसमें एक लंब खींचेंगे 90 डिग्री, ये जो है ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इधर बराबर इधर बराबर, दो बराबर भागों में इसको बांट देता है। क्या समझ में आ रहा है? ये वृत्त है, इस पर इसका ये केंद्र है, इसका कोई ये हो गया जीवा। तो इस जीवा में अगर हम केंद्र से, इस केंद्र बिंदु से अगर सीधा लाइन खींचे, 90 डिग्री लाइन खींचे, तो ये जो दो भाग में बट रहा है, इधर और इधर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों भाग इक्वल होता है, ये कहना चाह रहा है पहला परिमय। ठीक है, याद रखिएगा केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर खींचा गया लंब एक दूसरे को समद्विभाजित, माने ये दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, जीवा को दो भाग में बांटता है। ठीक है, तो ये कहना है परिमय 10.3 का। और 10.4 का क्या कहना है, इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ एक ठो कर देंगे, काम हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होता है। एक वृत्त का केंद्र से, अगला बोला वृत्त का केंद्र से जीवा को समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, यानी जीवा का बीच में अगर एक लाइन यहाँ से खींचे तो ये 90 डिग्री होता है। तो बतवा एक ही है दोनों। ठीक है, एक बार कहा कि कोई जीवा है, उस पर अगर केंद्र से लंब खींचे, यानी लंब मतलब 90 डिग्री खींचे, तो ये दोनों भाग जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। अगला परिमय इसी बात को कह रहा है कि अगर कोई जीवा है, क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करे। एक जीवा है, उसको अगर केंद्र से हम दो भाग में बांटे, दो भाग में बांटने के लिए अगर ये लाइन खींचे, तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। दो बराबर भाग में अगर बांटना हो, उसके लिए एक लाइन खींचे तो 90 डिग्री में ही लाइन खींचना होगा, तब वो दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये 90 डिग्री ना हो, ऐसे तिरछा हो जाएगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। कोई एक जीवा है, उस पर अगर केंद्र से लंब खींचे, यानी 90 डिग्री का कोई लाइन खींचे, तो ये जो जीवा है, ये जीवा मान चलिए ए बी है, तो इसको दो बराबर भाग में बांट देता है, एक इधर का भाग एक उधर, दो बराबर भाग में बांट देता है, यानी समद्विभाजित कर देता है। अगला परिमय कह रहा है कि अगर एक जीवा है, उसको दो बराबर भाग में बांटने के लिए, इसको दो बराबर भाग में बांटने के लिए केंद्र से कोई लाइन खींचे, तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब दोनों बात एक ही हो रहा है, एक बार यहाँ से वहाँ जाने बोल रहा है, एक बार वहाँ से ये बराबर भाग में आना है। ठीक है, तो एक ठो को हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए 10.4 परिमय जो है क्या कह रहा है कि अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचे इसको बांटने के लिए, तो वो 90 डिग्री होगा। इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। एगो सिद्ध हो गया तो समझ जाएंगे दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए 10.4 को सिद्ध करके देखते हैं। 10.4 परिमय नजर आ रहा होगा। क्या कह रहा है, कोई वृत्त है, यानी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींचा गया जो रेखा है वो 90 डिग्री होगा। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है, ये केंद्र कहीं है, ये हो गया इसका जीवा। इसको दो बराबर भाग बांटने के लिए यहाँ से जो रेखा खींचेंगे, ये जो रेखा है वो रेखा जो है
ये रेखा वो 90 डिग्री होगा, वो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री हमको ये वाला 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये वाला। ठीक है, ये जीवा है, जीवा को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए जो खींचा गया लाइन है, रेखा है केंद्र से, वो अभी लंब है कि नहीं जान रहे, लंब हमको सिद्ध करना है, यानी 90 डिग्री सिद्ध करना है। कैसे है, तो इसको 90 डिग्री हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए एक त्रिभुज बना देते हैं ऐसा, ए बी और केंद्र को ओ मानते हैं, और इसको मान लीजिए, इसको ऐसा लिखिए ए बी सी, ए बी उधर रहने ए सी। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का अगर हम बराबर कर देते हैं तो काम बन सकता है। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं, अगर सर्वांगसम अगर दोनों त्रिभुज हो जाएगा तो संगत भाग बराबर होगा, और संगत भाग अगर बराबर हो गया तो इसका जो संगत कोण है वो ये है, तो ये दोनों संगत कोण बराबर हो जाएगा। और हम जान रहे हैं ये ए सी बी, ये जो लाइन है ये रैखिक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म बना रहा है, यानी सीधा लाइन बना रहा है, तो सीधा लाइन होता है 180 डिग्री। और अगर ये दोनों बराबर है, सीधा लाइन कैसे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के मिलने से 2 भाग में ये बांटा हुआ है, सीधा लाइन जो है 2 भाग में बांटा हुआ है, और दोनों भाग बराबर है, तो सीधा लाइन होता है 180 डिग्री। तो 2 बराबर भाग में 180 को बांट दीजिए, तो कितना कितना 90 बांटा होगा, तो 90 डिग्री आ गया। मतलब क्या है कि ये जो केंद्र से इसको बांटे बराबर भाग में जीवा को, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो इसी को फिर प्रूफ कर देना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ओ और त्रिभुज सी बी ओ में। चलिए दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर है क्या नहीं। ओ ए बराबर ओ बी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, ओ ए और ओ बी क्यों बराबर है, तो क्यों बराबर है इसको पिछला वीडियो सब में बता चुके। ये क्या है, त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या इधर का या उधर का या इधर का कहीं का भी त्रिज्या हो तो बराबर होगा। तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं त्रिज्या है इसलिए बराबर है। ठीक है, और एक चीज देखिए, ओ बी ओ सी तो दोनों त्रिभुज में है, तो ओ सी बराबर ओ सी लिख सकते हैं। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। क्या है वो हुआ, उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ है, ये और ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमय में कि इस जो लाइन है ये जीवा, उसको बराबर भाग में बांटने के लिए खींचा गया रेखा बोला है। तो बराबर भाग में बांटने के लिए ये खींचे हैं, तो बराबर है, मतलब ए सी और सी बी ये दोनों बराबर है। क्या दिया है, ये दिया है। अब देखिए तीनों भुजा बराबर, तो साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए सी ओ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी बी ओ का। अब सर्वांगसम होता है तो संगत पार्ट बराबर होगा, संगत भाग बराबर होता होगा सीपीसीटी से। तो ए सी ओ एंगल ए सी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ओ, बी सी ओ क्या लिख देंगे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब बराबर हो गया। तो एक चीज देखिए, ए सी बी है, ये क्या है, सीधा लाइन है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सी ओ एंगल प्लस बी सी ओ बराबर 180 डिग्री। ए सी ओ यानी ये वाला और बी सी ओ यानी इधर वाला, दोनों मिल करके 180 डिग्री का कोण बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, सीधा रेखा दिख रहा है यानी रैखिक युग्म है। अब देखिए ए सी ओ और बी सी ओ दोनों तो बराबर है, तो ए सी ओ और बी सी ओ दोनों बराबर है, तो ए सी ओ की जगह लिख सकते हैं या बी सी ओ की जगह भी लिख सकते हैं ए सी ओ, कहेंगे दोनों तो बराबर है, बराबर 180। अब ए सी ओ दोनों हो गया, तो 2 ए सी ओ बराबर 180। अब 2 है तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो ए सी ओ बराबर हो जाएगा 180 बटा 2, तो 2 9 18 0, तो ए सी ओ बराबर 90। तो 90 डिग्री आ गया। मतलब क्या हो गया, अब लास्ट में लिख सकते हैं, अतः किसी वृत्त का जीवा को 2 बराबर भागों में या समद्विभाजित करने के लिए केंद्र से खींचा गया रेखा 90 डिग्री पर कटता है, यानी लंब होता है। ठीक है, तो यही बात को परिमय 10.3 और 10.4 के जरिए समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या याद रखना है कि कोई जीवा है, उससे केंद्र से अगर कोई लाइन आ रहा है जो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। या कहीं दिया हो रहा है कि इस तरह का है और ये 90 डिग्री है, तो जान जाएंगे कि ये दोनों बराबर होगा, तभी ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यूज इसका करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन में। चलिए आते हैं एक्सरसाइज में।
एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन है, वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचे। कई जोड़ा खींचना है। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है ये बताना है। देखिए कई जोड़ा खींचना मतलब एक एक जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, जोड़ा यानी युग्म और जोड़ा आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? दो दो वृत्त खींचना है एक साथ, ऐसा दो दो वृत्त का ऐसा जोड़ा बनाते चलिए। और बताइए कि प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ माने दोनों वृत्त में कै ठो बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी दोनों वृत्त में। जैसे दो रेखा में उभयनिष्ठ किसको बोलेंगे? जब दो रेखा कट रहा है, जैसे ये बिंदु हो गया उभयनिष्ठ, तो एक जगह उभयनिष्ठ है। और यही वाला अगर ऐसा चल जाए ऐसा, तो ये कै जगह उभयनिष्ठ हुआ? दो जगह उभयनिष्ठ, माने दोनों जगह हो तो उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, दोनों में कट रहा हो तो दोनों मिल रहा हो बिंदु तो उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी दोनों में है। ठीक है, तो पूछा है वैसे दो जोड़ा बनाइए और बताइए कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है अधिकतम। प्रत्येक जोड़ा में कितना बिंदु उभयनिष्ठ है ये बताना है। उसके बाद बोला अधिकतम कितना उभयनिष्ठ हो सकता है। दो वृत्त अगर है, दो वृत्त का जोड़ा अगर है तो उसमें कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। तो एक तो ऐसा दो वृत्त हो सकता है अलग अलग, ऐसा अलग अलग एक वृत्त ये एक वृत्त, इसमें तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु जीरो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इसमें। हाँ, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक वृत्त ये है और इसका ऐसा एक वृत्त, तो उभयनिष्ठ बिंदु देखो यहाँ पर ज़्यादा टच दिख रहा है लेकिन इसको एक ही बिंदु पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने टच खाली कर रहा है, जैसे उठ के एक बार ऐसा टच करता है यहाँ यहाँ, फिर यहाँ जाके यहाँ टच करता है, तब कहते दो बार उभयनिष्ठ हो रहा है, दो बिंदु हो रहा है। लेकिन सिर्फ टच करके पार हो रहा है तो ये एक ही उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु एक। ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, अच्छा से गोल कीजिएगा ना। तीसरा, एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, कोई वृत्त है और एक ठो वृत्त, दो वृत्त होना चाहिए ना, तो इसमें एक अंदर से वृत्त हो सकता है ऐसा, तो ऐसा सिचुएशन में भी उभयनिष्ठ बिंदु कितना है? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु ऐसा सिचुएशन में भी देखिए एक है एक। और कोई कंडीशन हो सकता है, तो और एक कंडीशन हो सकता है ऐसा, एक वृत्त है और इसी से एक वृत्त और है इस तरह से, तो इसमें कितना उभयनिष्ठ हो गया? एक दो, तो उभयनिष्ठ बिंदु इसका हो जाएगा दो गो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा था? दो गो वृत्त का युग यानी एक वृत्त का जोड़ा बनाते चलिए। ठीक है, वृत्त का जोड़ा बनाते चलिए और उसमें देखिए बताइए कि प्रत्येक जोड़ा में कितना उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये एक जोड़ा बना दिए, उभयनिष्ठ बिंदु जीरो है। ये एक जोड़ा बना दिए जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु एक है, लेकिन क्या है? वृत्त के बाहर बाह्य भाग में है, बाह्य भाग में है इसका है, और इसका भी एक ही उभयनिष्ठ है, लेकिन ये क्या है? आंतरिक भाग में है, अंदर है। ठीक है, और इसमें देखिए दो दो जगह कट रहा है, यानी इसका उभयनिष्ठ बिंदु दो है। और कोई सिचुएशन हो सकता है, दो से ज़्यादा क्या उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। तो और दो वृत्त जो बना रहे हैं एक साथ, तो एक तो दूर दूर बना सकते हैं, एक बार सटा के बाहर बाहर, एक बार अंदर, एक बार ऐसा, दो बार काट कर। और कोई उपाय नहीं, और कैसा बनाएंगे? सब टाइप का तो बन गया। ऐसा करना चाहे तो ऐसा तो बन ही गया, ऐसा करना चाहे तो ये भी बन ही गया, और कैसे कर सकते हैं? ऐसा अंदर तो अंदर वाला भी बन ही गया, अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग हुई। तो और कोई कंडीशन नहीं है दो वृत्त बनाने का। ठीक है, तो यही चार वृत्त बना देना है, चार जोड़ा, और लिख देना है कितना बिंदु उभयनिष्ठ है। फिर इसी में लास्ट में बोला है उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बराबर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दो बार उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा ये था। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो बोल रहा है एक वृत्त तो आपको दिया हुआ है, इसका केंद्र को जानने के लिए एक रचना बनाइए। तो ये एक वृत्त मान चलिए दिया हुआ है, अब इसका केंद्र कहाँ है हमको अभी मालूम नहीं है। तो बोल रहा है केंद्र को पता लगाइए। केंद्र को आप कैसे पता लगाएंगे ये हमको पूछा है। ठीक, कैसे जानेंगे कि केंद्र इसका कहाँ है? तो केंद्र इसका जानने के लिए याद कीजिए, अभी परिमेय एक बताएं, दो परिमेय।
दोनों परिमय में क्या चीज समझाने का प्रयास किए कि कोई जीवा है विरीत का, उसको अगर बीच से इसका जहां पे भी बीच आएगा उसका बीच से अगर इसको 90 डिग्री बना दे, ये 90 डिग्री अगर यहाँ से खींच दे तो वो कहाँ जाएगा, केंद्र पर जाके मिलेगा। है परिमय में पढ़े, परिमय 10.3 और 10.4 में पढ़े कि कोई जीवा है उसको अगर केंद्र से 90 डिग्री में लाएंगे तो ये दोनों को जीवा को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो हमको केंद्र नहीं दिया हुआ है, तो केंद्र दिया हो रहा था तो केंद्र साथ लेंगे, केंद्र नहीं दिया, केंद्र तो हमको खोजना है। तो क्या उपाय, उसका उल्टा से जाएंगे यानी 10.4 से जाएंगे कि अगर जीवा है उसको दो बराबर भाग में बांट देते हैं और दो बराबर भाग जहाँ पे बांट रहा है यानी उसका जो समद्विभाजित कर रहा है तो उसके समद्विभाजक में 90 डिग्री का एक लाइन खींच देंगे तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं जाकर के केंद्र पर मिलेगा। ठीक है, परिमय में पढ़ चुके। तो क्या करना होगा, इसका बीच पहले निकालना होगा और इसका बीच जहां होगा वहां 90 डिग्री का लाइन खींच देंगे तो केंद्र में जाके मिलेगा। लेकिन एक समस्या और उत्पन्न होगा। क्या समस्या होगा उसको देखेंगे, लेकिन पहले 90 डिग्री खींच लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री कैसे खींचते हैं, तो कोई लाइन है उसका अगर हमको पहले बीच जाना है तब 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो 90 डिग्री खींचने के लिए क्या करना है, कंपास लेना है और कंपास को इधर काट देना है। ठीक है, यहाँ से भी उतना ही, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना बड़ा इसको किया इसे काट दिए, उसके बाद उसी को इतना ही को यहाँ रख के इसे काट देना है। तो इधर से भी काटेंगे तो ऐसा कटेगा है, और यहाँ पे कटा वहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए तो ये 90 डिग्री भी हो जाएगा और दोनों लाइन का बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपास से करना, कंपास यहाँ रखना है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, तो ए में रखना है, उसके बाद ऐसा लंबा से खींच दीजिए, चाप ऐसा लंबा खींच दीजिए, उसके बाद फिर कंपास को यहाँ रखिए, फिर यहाँ चाप खींच दीजिए एक ठो। ठीक है, तो एक मान चलिए ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, चाप खींच देना है, जहाँ से कटा वहाँ से इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो एक चीज़ समझ में आ गया कि इसको बीच में बांटे, बीच हुआ इसका बीच है, ये समद्विभाजक है और 90 डिग्री भी है यानी लंब समद्विभाजक है। और यही जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है वही तो जाके केंद्र से मिलता है। मतलब ये जो रेखा जा रहा है उसको ऊपर और कर सकते, पार कर सकते इधर, तो कहीं ना कहीं केंद्र यही है। लेकिन क्या समस्या यहाँ हो गया कि केंद्र इस लाइन में तो है, लेकिन अब कैसे जानेंगे कि ई भी तो वही लाइन है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, कैसे जानेंगे। अब ये समस्या पूरा क्लियर नहीं हुआ, जान गए इसी लाइन में होगा, लेकिन किस कहाँ पे होगा, इस लाइन में कहाँ, यहाँ 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 कहाँ केंद्र है मालूम नहीं चल रहा है। अब क्या उपाय है, तो इसके लिए क्या करना है, एक और जीवा खींच देना है, कहीं पे भी एक और जीवा इसमें, उसके बाद वहां से भी ले आएंगे एक लंब समद्विभाजक। तो वहां से जो लंब समद्विभाजक आएगा उसमें जो देखेंगे जहाँ पे कट रहा है, जहाँ समद्विभाजित हो रहा है वही होगा केंद्र। कैसे, तो देखिए मान चलिए कहीं पे भी एक जीवा यहाँ खींच देते हैं, एक जीवा कहीं पे भी एक खींच सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इससे भी हमको केंद्र खोजेंगे, तो इससे भी केंद्र खोजने का क्या उपाय है कि इसका देखिए बीच करके और इसको 90 डिग्री काट देना है, 90 डिग्री में लाइन खींचना है। तो यहाँ से कंपास रखिएगा, इसको मान लेते हैं सी और इसको डी, तो यहाँ पर डी में रखिए, उसके बाद इधर काटिए तो ऐसा कुछ कटेगा, कंपास रखिए, फिर सी उतना ही बड़ा, जितना बड़ा कंपास यहाँ रखे उतना ही बड़ा यहाँ रख के इधर काटिएगा तो इधर कहीं पर मिलेगा। और यहाँ कटा वहाँ से फिर इसको लाइन को खींच दीजिए इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो एक लंब है, सीडी जीवा है, सीडी जीवा है, और ये जीवा का भी बीच आया और बीच से एक लाइन खींचे, वो भी कितना डिग्री का खींचे, 90 डिग्री का। तो बीच से एक लाइन खींचे 90 डिग्री का, इसका मतलब ये जो लाइन खींचे ये भी केंद्र में भेटाएगा है, तो ये भी केंद्र में मिलेगा, वो भी केंद्र में मिलेगा, और दोनों आपस में कहाँ मिला, यहाँ। इसका मतलब क्या है, केंद्र यही होगा, तब ना इधर वाला लाइन भी इसको टच कर रहा है, इधर वाला लाइन भी इसको टच कर रहा है, इधर वाला लाइन भी केंद्र में जाने वाला लाइन है, इधर वाला भी केंद्र में जाने वाला लाइन है। तो केंद्र यहाँ नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, काहे कि अगर यहाँ केंद्र रहता तो ये वाला लाइन भी तो टच करता। अगर यहाँ केंद्र समझेंगे तो यहाँ केंद्र नहीं होगा, क्योंकि ई केंद्र रहता तो ये लाइन भी केंद्र में जाने वाला लाइन है, तो केंद्र में टच करता तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ टच कर रहा है दोनों लाइन, ये भी और ये भी, तो ये केंद्र हो गया। तो इस तरह से आप जान सकते हैं केंद्र है, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे, अच्छा ये जो है वो केंद्र है, मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से रचना कर देना है। आया बस समझ में, कंपास रखना यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद खींच दीजिए, 90 डिग्री हो गया। फिर एक जीवा कहीं पे भी इधर उधर किधरों करिए, फिर यहाँ से कंपास रख के इधर काटिए, यहाँ रख के इधर काटिए, जहाँ काटा वहाँ से लाइन मिला दिए, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यही केंद्र हो गया, ये ओ।
ठीक है, ये हो जाएगा केंद्र। केंद्र खोजना था, खोज लेना इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। दो वृत्त, ऐसा एक वृत्त है मान चलिए, एक वृत्त ये मान लीजिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये एक ए मान लीजिए, ये बी, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि इनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो उभयनिष्ठ जीवा बोला, तो ये जीवा ये खींच देंगे तब ना दोनों उभयनिष्ठ होगा। इसमें भी, इस वृत्त में भी ये जीवा हो गया, इस वृत्त के लिए भी जीवा हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ जीवा खींचते तो इस वृत्त का खाली होता, इधर खींचते तो इस वृत्त का खाली होता, इधर खींचते तो इसका खाली, उधर खींचते। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों वृत्त को टच करा रहे हैं, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ जीवा हो गया। अब कहा है ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, दो बिंदु प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक होगा। यानी कि इसका जो केंद्र होगा, इनका जो केंद्र दोनों का, ये केंद्र जो है इस उभयनिष्ठ जीवा का ये लंब समद्विभाजक होगा। यानी 90 डिग्री और दो को बराबर भाग में इसको बांटेगा। किसको? उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब सम, इस जीवा का लंब होगा, लंब माने 90 डिग्री, और समद्विभाजक यानी बराबर भाग में जीवा को बांटेगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करें? दो चीज सिद्ध करना है, एक तो कि ये 90 डिग्री, और एक कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए ए बी पी, पी मान लेते, तो ए पी और बी पी ये दोनों बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा। इसको ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और इधर वाला ए पी और ये बी पी या पी बी ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल भी सिद्ध करना है और 90 डिग्री भी सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे होगा। चलिए इसको P या M मान लेते, चलिए तो हमको ये दोनों, इसको बराबर सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। कैसे होगा बराबर? तो त्रिभुज अगर बना देते हैं तो आसान होगा बनाने में इसको। ठीक है, त्रिभुज बना देते, इसको मिला देते हैं यहाँ, इसको मिला देते हैं यहाँ, इसको मिला देते हैं यहाँ, इसको मिला देते हैं यहाँ। ठीक है, इसको मिला दे, ये सब मिलाइए ये, ताकि ये त्रिभुज बन जाए। त्रिभुज बन जाएगा तो फिर आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये चलिए पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया है ओ और ओ डैश वाले केंद्र वाले दो वृत्त है जो ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, दो वृत्त है जो ए और बी को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दो चीज, एगो ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, यानी ए एम ये वाला और ये वाला बराबर है, और 90 डिग्री है तो ओ एम लिख सकते हो, ओ एम लंब यानी 90 डिग्री है ए बी पर। ये सिद्ध करना है दो चीज़। ठीक है, तो प्रमाण लिखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो उसका संगत भाग बराबर होते चला जाएगा। बराबर होगा तो यानी कि ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा, और इसी तरह करते अगर एंगल भी बराबर होगा, एंगल बराबर अगर हो गया तो ये दिख रहा है सीधा रैखिक है, और रैखिक है और दो भाग में ये बन रहा है, दोनों बराबर है, यानी 180 टोटल है, रैखिक मतलब 180, और ये बराबर भाग में बन रहा है तो 90-90 हो जाएगा। तो 90 भी सिद्ध हो जाएगा और भुजा भी बराबर हो जाएगा। कब? जब त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ए ओ और ओ डैश, और त्रिभुज बी ओ डैश में सबसे ए ओ डैश यानी उधर का बड़ा त्रिभुज, बी ओ डैश यानी इधर का, ये दोनों त्रिभुज में आते हैं। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आएंगे तो त्रिज्या सेम हो जाएगा।
त्रिज्या त्रिज्या सेम हो जाएगा, इधर से 1 2 और ओ और ओ डैश ये दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो प्रूव 3 गो चीज़ बराबर हो जाएगा, तो 3 गो चीज़ बराबर यानी सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम होगा तो संगत भाग बराबर कर सकते हैं। अब चलिए उसी को लिखते हैं। ओ ए बराबर ओ बी लिख देंगे। ओ ए उस त्रिभुज में, ओला त्रिभुज में ओ ए है, ओ ए बराबर ओ बी क्या है, त्रिज्या है। दोनों एक ही त्रिभुज, एक ही वृत्त का लिख सकते, एक ही वृत्त का त्रिज्या, एक ही वृत्त का त्रिज्या तो बराबर होगा। इधर आएंगे तो ओ ए ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये भी एक ही वृत्त का त्रिज्या, ये भी एक ही वृत्त का त्रिज्या है, तो बराबर हो गया। उसके बाद ओ डैश, ये तो दिख रहा है, ओ डैश बराबर ओ डैश, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हो गया मतलब साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ डैश सर्वांगसम हो जाएगा, बी ओ डैश सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग बराबर होगा। तो संगत भाग में संगत भुजा तो बराबर है ही है, उसी से सर्वांगसम की, तो संगत कोण बराबर कर सकते हैं। तो संगत कोण बराबर कर देते हैं। चलिए तो कौन सा संगत कोण बराबर करे, ए ओ ये वाला लिए हैं और इधर बी ओ ये वाला, किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़रूरत हमको इसका पड़ सकता है, इसका ए ओ डैश एंगल बराबर बी ओ डैश एंगल, बी ओ डैश बाय सीपीसीटी से हम बराबर कर दिए हुए एंगल। ये एंगल को अभी इसलिए बराबर किए क्योंकि इधर का जो छोटा छोटा त्रिभुज लेंगे तो वो दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करने में कहा कि ये दोनों त्रिभुज अभी लेना होगा, ये दोनों को सर्वांगसम करना होगा, तब ना हमको तो पूर्व ये दोनों को बराबर करना है, ये दोनों, तो ये दोनों आ रहा है ये छोटका छोटका त्रिभुज में, इसलिए ये दोनों को लेंगे तो ये दोनों भुजा आ जाएगा और ये दोनों एंगल आएगा, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा और भुजा भी बराबर, तब फिर 90 डिग्री आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसीलिए एक ठो एंगल बराबर पहले कर दिए ताकि एगो भुजा दो गो भुजा बराबर है इसमें, है ना, और एगो एंगल बराबर रहेगा। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। साइड एंगल साइड दो साइड भुजा, दो साइड यानी भुजा बराबर और एगो एंगल बराबर से इसको सर्वांगसम करेंगे। किसको, ए ओ और एम, यहाँ एम है ये। अब इसको लिख देते समीकरण 1, त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में, ये दोनों त्रिभुज मार है किसमें, ये छोटे छोटे त्रिभुज, ऐसा है ना, ऐसा इसको बाहर कर दे रहे हैं थोड़ा, ऐसा ये ओ है, ये बी है, ये ए, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये एम है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको यही लाइन को प्रूव करना है, ये दोनों को बराबर प्रूव करना है, ये दोनों को, और यहाँ 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये दोनों त्रिभुज या इधर से लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो भी बनेगा। तो इधर से आते हैं, ठीक है, इधर से आने का जरूरत नहीं है, इधर से आते हैं, इधर से भी आते तो वही दोनों त्रिभुज मिलता, उसी तरह हो जाता। लेकिन इधर से आके और ये एक भुजा तो दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है और ये त्रिज्या है, बराबर है। तो एगो भुजा ये बराबर और एगो ये भुजा बराबर है, उभयनिष्ठ। तो दो भुजा बराबर हुआ और ये एगो एंगल बराबर अभी की है, तो ये एंगल बराबर, तो भुजा दो और एगो एंगल बराबर, तो सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो कहेंगे ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। अब दो एंगल बराबर और ये सीधा लाइन है, 90 डिग्री है, 180 है, तो 180 के दो भाग बांटे तो ये 90 में बटा जाएगा। तो 90 डिग्री सिद्ध करना है और बराबर, तो दोनों सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं, ये दोनों त्रिभुज में आएंगे तो क्या दिखेगा, ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है बाबू, एक ही वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और ओ एम बराबर ओ एम, तो दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और एक और आया क्या, एंगल ए ओ इधर जाके ओ डैश है, तो ओ डैश इसी ए में बना है, इसी लाइन में है, तो ए ओ एम लिख सकते हैं बराबर एंगल बी ओ एम। ये दोनों एंगल बराबर है, कहाँ से, तो समीकरण 1 अभी प्रूव किए, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए दो साइड एगो एंगल बराबर, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ एम का। सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं बी एम बराबर ए एम का है बाय सीपी
सी टी बराबर कह देंगे। और कह सकते हैं ए एम ओ, एंगल ए एम ओ बराबर होगा एंगल बी एम ओ, बी एम ओ, इसको भी कहा को तो बाय सी पी सी टी। ये वाला एंगल बराबर कर दिए सी पी सी टी से, कहा कि संगत कौन है, ये भी ऐसा संगत, इसका संगत ये संगत कौन है, और ये दोनों संगत भुजा है, तो संगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर सी पी सी टी कर दिए। अब ध्यान से देखिए एक और चीज, ये सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म में 90 डिग्री, तो उसको भी लिख देते हैं। तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ बराबर 180। काहे लिखेंगे, तो ये रैखिक युग्म है, क्या है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यानी सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो ये और ये मिलके सीधा रेखा बन रहा था 180 डिग्री। अब देखिए ए एम ओ और बी एम ओ ये दोनों तो बराबर है ना, है तो बराबर है, तो दोनों की जगह में एक ही बतवा लिख सकते हैं, ए एम ओ प्लस बी एम ओ, दोनों बराबर है, तो बी एम ओ की जगह भी ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। ए एम ओ दो हो गया, तो 2 एंगल ए एम ओ बराबर 180, 2 गुना में उधर जाकर भाग में होएगा, एम ओ बराबर 180 माइनस 2 काटेंगे तो 90 डिग्री, तो ए एम ओ बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भी आ गया, 90 डिग्री आ गया, और क्या आ गया, बराबर भी आ गया। तो यही तो सिद्ध करना, देख ए एम बराबर बी एम सिद्ध करना था, तो एम बराबर बी एम यहाँ पर है, ए एम बराबर बी एम ये एक हो गया, और एक सिद्ध करना था ओ एम ए बी, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री को है ना कहते हैं लंब, अतः लिख सकते हैं अतः ओ एम लंब है ए बी का। ये आ गया 90 डिग्री, कौन आया, एम है यहाँ बी मत सॉरी ए एम ओ, ये 90 डिग्री आ गई, ये 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री को ही तो लंब कहते हैं, 90 डिग्री है मतलब ये जो ओ एम है वो ए बी का लंब है, तो ओ एम लंब ए बी आ गया, और बराबर एक ठो ताबे किया है यहाँ पे, कहाँ पे, ये बी एम बराबर ए, प्रूफ, यह प्रूफ करना था, ठीक है। तो थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, इसको तोड़ कर बनाइएगा तो आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा जल्दी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आए, ठीक है। एक दिन मिस हुआ कल, क्या कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कल नहीं थे घर में, इसलिए वीडियो नहीं दे पाए, और आज लाइट का प्रॉब्लम था, इसलिए आज एक ही क्लास 9 क्लास का खाली ले पा रहे हैं, और बाकी वीडियो नहीं बना पाए आज भी, बहुत टाइम हो गया, 12 बज गया। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, कल मिलते हैं, कल देखते हैं, तो 2-3 क्लास 10, 9, 8, 7 3-4 क्लास कल कोशिश करेंगे लेने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।